कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके इंडिया आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा बोला है, एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया आ रहा हूं, 6 तारीख को प्रोटेस्ट करूंगा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगूंगा। क्यों मांगूंगा? तो इसलिए कि नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, इसलिए कि सीबीएसई की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई और इसलिए कि एसएससी जीडी की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई। तो इस तरह से कुल करीब 1 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हैं, 1 करोड़ से अधिक युवा प्रभावित हैं और ये परीक्षाओं की गड़बड़ी की वजह से हुआ है। इसलिए शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। तो 6 जून को अभिजीत इंडिया आ रहे हैं, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है। अब एक सवाल ये कि अभिजीत पहले भी कह चुके हैं, जिस समय उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च किया था, उसके बाद से चूंकि रातों रात ये पार्टी मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हुए, उसके बाद आपने देखा कि एक्स पर उनका जो एक्स का हैंडल था, ट्विटर हैंडल था, उसे बैन कर दिया गया। हालांकि वो हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाकर मांग की थी कि हमारे ट्विटर हैंडल को खोल दिया जाए, उस पर से बैन हटा दिया जाए। हाईकोर्ट ने राहत कोई नहीं दी थी। तो अभिजीत ने एक आशंका जताई थी कि जिस दिन वो इंडिया आएंगे उस दिन वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बावजूद उसके अभिजीत ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगूंगा। अब इसके मायने समझते हैं आप? इसके मायने समझने होंगे आपको कि जिस अभिजीत की ट्विटर हैंडल को भारत में इसलिए बैन कर दिया गया, ये कह के बैन कर दिया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, यही कहकर ट्विटर से, एक्स से उसे बैन कराया गया था। तो जिस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, वो व्यक्ति जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हों, वो जब ये कहता है कि आइए हम प्रोटेस्ट करेंगे, आइए हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, आइए हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे, क्या आपको लगता है कि उसे प्रदर्शन करने की इजाजत मिलेगी या उसे प्रदर्शन करने दिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बात तो वहीं पर आकर रुकती है कि जब एक ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो इतने बड़े पैमाने पर जिसके इतने फॉलोअर्स हों, उसके आह्वान पर प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी? आशंका तो है, लेकिन अगर अभिजीत ये जानते हुए भी कि उसके आने पर, जैसा कि पहले कह चुका है कि हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद भी वो आ रहा है, तो इसके पीछे कोई बात तो होगी। क्या उसे आने दिया जा रहा है? क्या उसे बुलाया जा रहा है? क्या उसे प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी जाएगी? क्योंकि कई बार जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अचानक अस्तित्व में आई, अचानक छा गई, इंस्टा पर उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, सोशल मीडिया पर दिन भर उसकी चर्चा हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई और अचानक चर्चा कहीं थम सी गई थी। अब एक बार फिर चर्चा होगी, चर्चा होने लगी है। जैसे कहा कि हम आ रहे हैं, चर्चा शुरू हो गई और जब 6 तारीख को ये आएगा तो चर्चा होगी। तो चर्चा जानबूझकर होने दी जाएगी या उस चर्चा को रोक दिया जाएगा, देखना होगा। क्योंकि आजकल जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो अभिजीत के इंडिया आने का इंतजार करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बज़ शुरू है, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू है, आशंकाओं की बात हो रही है, उम्मीदों पर बात हो रही है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब जिनके बच्चे नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिनके बच्चों को एसएससी जीडी की परीक्षा में दिक्कत हुई, वो भी बेचारे मौन हैं। जिनके बच्चे सीबीएसई का एग्जाम दे रहे थे, वो भी परेशान हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। और देश में, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उस पर चर्चा उस तरह नहीं हो रही है, किसी और मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो कॉकरोच ही सही, अगर कॉकरोच ही आवाज़ उठाता है, कॉकरोच ही ये कहता है कि जिसकी जवाबदेही है उसका इस्तीफा मांगना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? कॉकरोच की इस आवाज़ को आवाज़ मिल सकती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये बात कही थी कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। हालांकि सरकार गंभीर दिख रही है, क्योंकि नीट की परीक्षा आपको पता है जो दोबारा होने जा रही है,
उसमें सेना की मदद ले रही है। सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन जवाबदेही, अभी तक जवाबदेही की बात नहीं हो रही है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जवाबदेह हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे 6 तारीख को। तो आह्वान किया है उन्होंने देश के युवाओं का, अपने समर्थकों का। तो देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत को फॉलो किया, क्या जंतर मंतर पे आने के उनके आह्वान को लोग उसी शिद्दत से फॉलो करते हैं, लोग उनके पीछे जाते हैं? क्या उन्हें इजाज़त मिलेगी? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे किंतु परंतु हैं। तो आप भी देखेंगे, आप भी इंतजार करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा तो हो रही है, बज़ क्रिएट हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? अभिजीत को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त मिलेगी? मैंने जैसे कहा कि मुझे आशंका है शायद अनुमति नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू।